जल्दी से कौन बच्चा बता रहा है? बीसी में सम स्टूडेंट टेल मी व्हाट इज स्पीड। बोलो बेटा, माइक ऑन करो और बताओ व्हाट इज स्पीड। यस, सेकंड बेंच पे जो स्टूडेंट है, थर्ड वाला जिसके सामने माइक है, बोलिए बच्चे। क्या? व्हाट इज स्पीड, बोलो बेटा। डिस्टेंस और टाइम। बिल्कुल ठीक है, तो हम आंसर क्या करेंगे? दैट इज डिस्टेंस कवर्ड। अगर लिखना हो तो डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। बेटा अपने कोऑर्डिनेटर या जो भी है, सरबजीत मैम या जो भी कर रहा है, उनसे वर्कशीट ले लेना, हमने भेजी हुई है। ठीक है, सो डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। चलिए जी, यूनिट बताइए। अनदर स्टूडेंट टेल मी द यूनिट ऑफ स्पीड। हाँ बोलिए। मैम आई हैव कंफर्म फ्रॉम द सरबजीत मैम, शी सेड कि she didn't get the worksheet yet. अच्छा मैम, मैं ना एक्चुअली मैं अभी कह देती हूँ, वो करके फिर इनको बाद में वर्कशीट्स दे देना। ठीक है मैम, ठीक है। हाँ, हाँ मैंने वर्कशीट भेजी हुई है, तुमने सरबजीत मैम को भेजी नहीं। हाँ देखो जरा, सेंट आइटम्स में देख लो। हाँ जी, यूनिट बताइए बच्चे। ओके मैम। टेल द यूनिट। यस, एबी सेक्शन बोलिए। स्पीक अप। व्हाट इज द एसआई यूनिट? एसआई यूनिट ऑफ स्पीड क्या होता है बेटा? डिस्टेंस किसमें मेजर करते हैं बच्चे? मैम मीटर। किसमें मेजर करते हैं? सेकेंड। टाइम मेजर करते हैं सेकेंड्स में। डिस्टेंस मीटर और टाइम, तो हम इसको क्या कह देते हैं? मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन आ ही जाता है ये, इसलिए माइक छोड़ दो, लीव द माइक। सेवंथ बीसी अपने काम पे ध्यान दो। एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाइए। फटाफट क्वेश्चन लिखिए। ट्रेन कवर्स 40 किलोमीटर in first hour and 50 kilometer in second hour. Calculate average speed. न्यूमेरिकल्स आने ही आने हैं 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में, और इन्हीं में से ही आएंगे जो मैं करवा रही हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट। द टाइम टेकन फॉर ए कार टू कवर 200 meter is 20 seconds. कैलकुलेट स्पीड जल्दी से। सिंपल पेंडुलम takes 40 seconds
to complete 20 oscillations. Calculate the time period. Calculate the time period of the pendulum. Section A, roll number 21. सेक्शन ए रोल नंबर 21 किस सेक्शन में बैठे हैं? जल्दी से आ जाओ बेटा, ए बी में बैठे हैं, आ जाओ, बोलो फर्स्ट का क्या आंसर है बच्चे? एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है बच्चे, पहले ये बता दो। मैम स्पीड ओवर डी ओवर टी। कहते हैं टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ध्यान से, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है बच्चे, जल्दी से बताओ। मैम 40 किलोमीटर। पूरा पढ़, टोटल डिस्टेंस। मैम 50 किलोमीटर। बेटा उसने कहा ट्रेन कवर्स 40 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर, पहले घंटे में 40 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 50 किलोमीटर, मैम टोटल 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंसेस 90 किलोमीटर, टोटल टाइम टेकन 3 आवर। नहीं बेटा, पहला घंटा और दूसरा घंटा कितने हुए? मैम 3 आवर्स। 3 आवर्स कैसे? पहले घंटे में इतना, दूसरे घंटे में इतना, 2 आवर्स। 2 आवर्स। ध्यान से, सेकंड है, 2 आवर्स नहीं कहीं लिखा। एक घंटे में इतना और अगले एक घंटे में इतना, समझ आई? यस। ठीक है, तो 2 आवर्स क्या स्पीड होगी बेटा? कैलकुलेट करो इसको, बाकी कोई नहीं बोलेगा, ही विल स्पीक। मैम 45। यस इट इज 45, बट अगर यूनिट नहीं लिखोगे तो मार्क्स 0, इतना सा करोगे फुल मार्क्स 2। ठीक है, वेरी गुड, बैठो बेटा। सी सेक्शन रोल नंबर 19, सेक्शन सी रोल नंबर 19 है कि नहीं? मैम यस। हाँ जी, इसका बताइए जल्दी से। स्पीड का क्या फॉर्मूला है बेटा, जल्दी से बता। मैम डिस्टेंस ओवर टाइम, टोटल डिस्टेंस ओवर टाइम। यस, डिस्टेंस कितना है यहाँ पे? 200 मीटर। 200 मीटर्स। और टाइम कितना लिया है इसने? 20 सेकेंड्स। 20 सेकेंड। कैलकुलेट करो इसको। मैम 10 मीटर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड। आंसर इज 10 मीटर पर सेकेंड, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद है पेंडुलम। पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या फॉर्मूला होता है? कैन एनीबडी टेल मी? टी इज इक्वल टू, यस, सेक्शन ए रोल नंबर 2, सेक्शन ए रोल नंबर 2, टाइम पीरियड क्या फॉर्मूला होता है बेटा? बोलो। डिस्टेंस ओवर। ये पेंडुलम की बात है, वो थी स्पीड की बात, स्पीड तो अब खत्म हो गई। यहाँ पे टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, पेंडुलम आपको पता है ऐसे 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 जो स्विंग करता है, उसका टाइम पीरियड मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ। सबने टाइम पीरियड पे एक क्वेश्चन जरूर आना है, अगेन ऑफ 2 मार्क्स, दैट इज टाइम टेकन ओवर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। यहाँ पे बताइए बच्चे मुझे, अब क्या है, कितना टाइम टेकन?
मैम 40 सेकेंड्स। 40 सेकेंड्स। ऑसिलेशंस कितनी है? 20। 20। कैलकुलेट करो। इधर देख के, इधर स्क्रीन पे देखो। हाँ, 40/20। 0 से 0 कट गया, आगे बोलो। मैम 2। यस, तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। टाइम है ना, तो टाइम तो फिर सेकेंड्स में। जी, बैठो बेटा, बैठो, लिखो। और इम्पोर्टेंट है, एक स्पीड पे क्वेश्चन आना है, एक पेंडुलम पे आना ही आना है। 2 मार्क्स उसके, 2 मार्क्स उसके। अनुपमा भेज दिया, मैम को भी कह दिया। ठीक है, कर लिया बेटा, डन। बेटा स्कूल में सिलेबस खत्म हो गया आपका सारा? रिवीजन चल रही है? अच्छा, एरिया पेरीमीटर की रिवीजन हो गई कि चल रही है अभी? जो आज मैम ने आपको करवाया, वो जो स्कूल में आपकी मैथ्स वाली मैम है, क्या उन्होंने वो करवा दिया कि अभी करवाना है? करवा दिया। करवा दिया, ठीक है। यहाँ पे एनी मैथ्स कोऑर्डिनेटर, एनी मैथ्स टीचर? नो। नो। एबी में मैम मैथ्स? यस मैम। मैम आप मैथ्स लेते हैं? नहीं मैम, मैथ अच्छा, चले गए एक्चुअली इनकी पीरियड। मैथ्स की टीचर अभी ना बच्चों को वर्कशीट मिल जाएगी। ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस तो मैम ने करवा दिए, बट जो रह गए हैं इनकी मैथ्स टीचर को कहना कि वो एक रिवाइज करवा देंगे बच्चों श्योर मैम, श्योर मैम। को। रिवीजन वर्कशीट्स है, उन्हीं में से ही क्वेश्चंस आपने कर भी लिए होंगे, बट उन्हीं में से क्वेश्चंस, उसी तरह के क्वेश्चंस आने हैं। ठीक है, उसमें सब तरह के क्वेश्चंस इंक्लूड किया है। उनकी थोड़ी सी वैल्यू चेंज कर देंगे, उस तरह के क्वेश्चन। तो यू हैव टू कंप्लीट दैट वर्कशीट। इज इट ओके? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैम आई वांट कि आप जैसे हर साल साइंस की टेस्ट वर्कशीट भेजते हैं फुल सिलेबस की, इस बार भी प्लीज प्रोवाइड कर देना। बस मैम मैं मोस्ट प्रोबेबली आज कर दूंगी। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है जी, चलिए ये कर लिया आपने। नेक्स्ट आ जाइए। ए पेंडुलम कंप्लीट, राइट डाउन, ए पेंडुलम कंप्लीट्स 4 oscillations in 2 seconds. Pendulum completes 4 oscillations in 2 seconds. Calculate time period. Calculate time period. Section B, roll number 5. Section B कहां पर है? रोल नंबर 5 कहां पर है? आ जाओ बेटा, आ जाओ। यस, कम। A pendulum completes 4 oscillations. 4 oscillations in 2 seconds. कैलकुलेट द टाइम पीरियड। यस, बोलिए जल्दी से। टाइम पीरियड का फॉर्मूला मैंने अभी लिखवाया, बताओ क्या है? कोई और बताएगा? टाइम टेकन नंबर ऑफ ऑसिलेशन। हाँ, टाइम टेकन ओवर नंबर ऑफ ऑसिलेशन। थोड़ा सा मैं आपको बेटा इसका देखो, ध्यान से देखो। टाइम पीरियड है, ध्यान से देखना है। जो मैं इसका ट्रिक बता रही हूँ आपको, जो याद रहेगा आपको। टाइम टेकन मीन्स हमने सेकंड्स में लेना है, मतलब टाइम के यूनिट में लेना है। इसका मतलब जो यूनिट, मतलब टाइम ऊपर ही आएगा तभी तो सेकंड्स आएंगे। अगर टाइम नीचे आ जाएगा तो 1/सेकंड आ जाएगा। ठीक है, इसलिए टाइम पीरियड है तो टाइम टेकन ऊपर ही आएगा। ठीक है, ये याद रखना है। कितना टाइम लगा बेटा? 2 सेकंड। तो बोलने दो बेटा, 5 को बोलने दो। ऑसिलेशंस कितनी है? मैम 4। 4। कैलकुलेट करो। 1/2 किसके बराबर है?
आधा आधा किसके बराबर होता है? आपको और क्या कैसे लिख सकते हैं आप? हाफ के किसके बराबर होता है? हाफ का क्या मतलब है? एक का हाफ क्या हुआ? मैम 0.5. 0.5. वेरी गुड. 0.5 seconds. राइट डाउन वन मोर क्वेश्चन. ध्यान से देखो. टाइम पीरियड, टाइम टेकन की बात नहीं कर रही. टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम. 2 seconds. Total time taken 40 seconds. Calculate number of oscillations in 40 seconds. Calculate number of oscillations in 40 seconds. Section C, roll number 16. सेक्शन सी रोल नंबर 16 कहां पर है? हाँ जी यहीं पे है. एब्सेंट. एब्सेंट है. रोल नंबर 15 आ जाइए. हाँ फॉर्मूला आपको पता है. टाइम टेकन, टाइम पीरियड इज इक्वल टू टी. यहाँ पे क्या है? दिस इज टाइम पीरियड. टाइम पीरियड इज इक्वल टू टाइम ओवर नंबर ऑफ ऑसिलेशन. बताओ बेटा अपना. 40 seconds over. पहले बेटा पहले क्या करना है आपको? देखो ध्यान से. जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो पहले क्या करना है? टाइम पीरियड कितना है बताओ जरा. व्हाट इज द टाइम पीरियड गिवन? 40 seconds. 2 seconds. 2 seconds. टाइम पीरियड कितना है? 2 सेकेंड. 2 seconds. टोटल टाइम टेकन Total time 40 seconds. 40 सेकेंड. यहाँ पे पुट करो. टाइम टी जो है 2 है. टाइम टेकन इज 40 ओवर नंबर ऑफ ऑसिलेशन. क्या करोगे यहाँ पे बेटा? Now we have to move. We have to 2 into 40. नहीं बेटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो. इसका मतलब 2.1 क्रॉस मल्टीप्लाई आता है आपको. इसका मतलब है 2 इंटू नंबर ऑफ ऑसिलेशन इक्वल टू 40. और जब ये इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा. नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इज इक्वल टू 40 ओवर 2. 20 ऑसिलेशंस होगी. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सुना है ना आपने? यस और नो? Yes. Yes. क्रॉस मल्टीप्लाई तो करता है. नेक्स्ट आ जाइए. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए. गिव फंक्शन ऑफ राइट डाउन. गिव फंक्शन ऑफ स्पीडोमीटर एंड ओडोमीटर. गिव फंक्शन ऑफ. बेटा छोड़ दो माइक को, छोड़ दो. गिव फंक्शन ऑफ स्पीडोमीटर. और माइक को यहीं रहने दो. जिस बच्चे ने बोलना है खड़े हुए और माइक के पास आए. माइक नहीं किसी के पास जाएगा. गिव फंक्शन ऑफ स्पीडोमीटर एंड ओडोमीटर. गिव फंक्शन ऑफ स्पीडोमीटर एंड ओडोमीटर. 7th A, roll number 8. Roll
हाँ जी बोलिए बेटा, ओडोमीटर का क्या फंक्शन है बेटा? The distance traveled by a vehicle is given by an instrument is called odometer. Odometer measures the distance covered by the vehicle. लिख लो, odometer. It measures distance covered by vehicle. Speedometer measures speed. Simple. It measures speed of the vehicle. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ द टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम depends on length of string, weight या फिर size of bob. एक मिनट, देखिए स्ट्रिंग की लेंथ सबसे ज्यादा लंबी किसमें है? ए में है, बी में। यहाँ पे बॉब बड़ा है, इसमें ये ऐसे देख लेना, ऐसे ही बनाना। पेंडुलम हैज टाइम पीरियड टी, और दूसरा है लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड। सबसे ज्यादा टाइम पीरियड किसका है, सबसे कम टाइम पीरियड किसका है? करिए, दोनों क्वेश्चन कीजिए। हाँ जी, अब वॉलंटरी आइए, कोई से सेक्शन में टेल मी वॉलंटरी, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड वेट ऑफ द बॉब दोनों पे कैसे डिपेंड करता है? सेवंथ ए बी, मैम ये जो पीछे गर्ल्स बैठी हैं सबसे लास्ट बेंच पे, इनमें से किसी को भेजो। आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ। How does the length of the string, you know, this is string, this is bob, it affects the time period of pendulum? हाँ जी बोलिए बेटा। Ma'am, if the length of the string is smaller, then it take less time. Yes, हम कह सकते हैं that more the length of the string, more is the time taken, more the time period. And rate of bob,
डिपेंड करता है कि नहीं करता? Ma'am, yes, it depends. नहीं, द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डज नॉट डिपेंड ऑन बॉब। बॉब का कितना वेट है, कितना साइज है, नो। बैठो। सो यहाँ पे लिखो, इफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इंक्रीज्ड द टाइम पीरियड इंक्रीजेस। स्लो हो जाएगा, द टाइम पीरियड इंक्रीजेस। सेकंड कीजिए, द टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम डज नॉट डिपेंड ऑन साइज ऑफ द बॉब। साइज ऑफ द बॉब। अब ये वाला बताइए। यस, सेवंथ बीसी में से, सेवंथ बीसी में से बेटा सेकंड बेंच पे द बॉय विद द टर्बन। हाँ जी, सेकंड बॉय, द बॉय विद द टर्बन। खड़े हो जाओ बेटा, यहीं पे खड़े हो जाओ, आंसर करना। इसमें से पीरियड मैक्सिमम है ए बी सी डी। Ma'am, longest is C. अच्छा बेटा, कैसे? यहाँ पे तो बॉब बड़ा है। इसमें से ये बताओ, देखो मैंने क्या बताया था, स्ट्रिंग पे डिपेंड करता है, वेट पे डिपेंड नहीं करता। तो साइज तो बॉब का देखना ही नहीं है। सबसे लंबी स्ट्रिंग किसकी है बेटा? A. ए की। और सबसे छोटी किसकी है? B. बी की। तो लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड किसका है और स्मॉलेस्ट इसका है। स्ट्रिंग का साइज देखना है। बैठो बेटा, स्ट्रिंग का साइज देखना है आपने। नेक्स्ट आ जाइए, डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। डिफरेंशिएट बिटवीन, ये लिख लोगे आप, मैंने क्वेश्चन लिखवा दिया। हाँ जी बेटा, इसमें से बातें नहीं बेटा। सेवंथ ए बी में से, यस, जो नीचे बैठे आगे बच्चे बैठे हैं, आगे फ्रंट में टुवर्ड्स विंडो, दोनों बॉयज खड़े हो जाओ। हाँ जी, ए ग्राफ, व्हाट डज द ए ग्राफ शोज? ये है टाइम टेकन और ये है डिस्टेंस। डिस्टेंस लेट अस से 5 मीटर है और टाइम तो यहाँ पे है। क्या, जल्दी से बताइए, व्हाट डज ग्राफ ए शोज? मैम यूनिफॉर्म मोशन। बेटा ये देखो, गाड़ी जो है ना वो 5 मीटर पे ही खड़ी है, टाइम बढ़ी जा रहा है, बढ़ी जा रहा है, बढ़ी जा रहा है, बट वो 5 मीटर से तो चेंज ही नहीं हो रहा। क्या शो कर रही है? मैम नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अरे रब्बा, एक रेस्ट पे भी तो होती है बॉडी। तुम यहीं खड़े हो, टाइम बीत रहा है, 2 मिनट हो गए, यू आर स्टैंडिंग हियर ओनली,
आप यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है आपकी, क्या है? द बॉडी इज एट रेस्ट। यहाँ पे दिस शोज, यहीं पे जैसे आप यहाँ पे खड़े हो, टाइम कितनी देर से खड़े हो, 2-3 मिनट तो हो गए, ठीक है? तो टाइम तो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बट बॉडी का डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा, वो वहीं पे ही है। तो इट मीन्स ये जो है, इट शोज दैट बॉडी इज एट रेस्ट। हाँ जी बेटा, ये है डिस्टेंस, ये है टाइम, ठीक है? यहाँ पे तो डिस्टेंस बढ़ रहा है ना, और यहाँ पे टाइम भी बढ़ रहा है। इतने टाइम पे डिस्टेंस ये था, इस टाइम पे डिस्टेंस ये है, इस टाइम पे डिस्टेंस ये है, ये। व्हाट डज दिस ग्राफ शो? यस, सेकंड बॉय, आप बैठो बेटा। दूसरा बॉय, स्ट्रेट लाइन है, क्या शो कर रहा है? मैम यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन। कभी स्ट्रेट लाइन नहीं, ऐसे स्ट्रेट लाइन हो तो यूनिफॉर्म, ऐसे है तो रेस्ट। तो बी जो है, इट शोज, बैठो बेटा, that motion is uniform. और जब स्ट्रेट लाइन ना हो, कर्व्स हो, ऐसे कर्व हो, ऐसे कर्व हो, ऐसे कर्व हो, कोई से भी कर्व्स हो, तो दोनों B एंड D जो है, C जो है यूनिफॉर्म मोशन, तो B एंड D दे आर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर ग्राफ ध्यान से देखो, अगर ऐसे आ जाए तो इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? हाउ विल यू डिस्क्राइब इट, बोलो। और ये पॉइंट है ए, फिर बी, फिर सी। ए बी पे कौन सी मोशन है और बी सी पे कौन सी मोशन है? जल्दी से बताओ, एनी स्टूडेंट वॉलंटरी। बोलो बोलो, ए बी में, ए बी सेक्शन, बी सी सेक्शन। यस, लास्ट सेकंड, बीसी सेक्शन में लास्ट सेकंड रो में राइट साइड में जो गर्ल है, आ जाओ बेटा। आ जाओ बेटा। ये क्या है? ए बी क्या शो कर रही है यहां से लेके यहां तक? व्हाट डज इट शो? रेस्ट पे है, यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, क्या है? रेस्ट। देखो, ये डिस्टेंस है, ध्यान से समझो, और ये है टाइम। देखो, टाइम भी बढ़ रहा है और डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। मैम यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन। बीसी में क्या है? रेस्ट। बॉडी इज एट रेस्ट। तो हम क्या कहेंगे? ए बी यूनिफॉर्म मोशन एंड बी सी। मैं दोबारा से बना के दिखा देती हूँ, इधर बना देती हूँ। फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी यूनिफॉर्म मोशन, फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट सी द बॉडी इज एट रेस्ट। बॉडी इज एट रेस्ट। आई होप सबको वर्कशीट सेक्शन ए बी में मिल रही है। अभी बीसी में भी आ जाएगी।
ठीक है, ए बी में यूनिफॉर्म मोशन, बी सी में एट रेस्ट। नेक्स्ट आ जाइए, एक और आ जाइए। कैलकुलेट स्पीड, ध्यान से। स्पीड देखो, ध्यान से देखो, इधर देखो, टाइम एंड डिस्टेंस। पी है 2 2, मतलब ये भी 2 है और ये भी 2 है। एंड क्यू है 8 4, ये 8 है और ये 4 है। दिस इज डिस्टेंस, दिस इज टाइम। ध्यान से देखो, कैलकुलेट स्पीड एट पॉइंट क्यू। देखें जरा, बेटा 1 मिनट, आई एम जस्ट कमिंग। सेवंथ ए में रोल नंबर 25, सेवंथ ए रोल नंबर 25। हाँ जी बेटा, पॉइंट क्यू पे क्या स्पीड है बच्चे? डिस्टेंस ये मीटर में है और टाइम ये सेकंड में है। जल्दी से क्यू पे बताइए क्या है? क्यू पे ये देखिए, ये है 8 और ये है 4। जल्दी से बताओ। आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। बोलिए, डिस्टेंस क्यू पे डिस्टेंस कितना है बच्चे? मैम 8। 8। टाइम कितना है? मैम 4। ये तो पड़ोसी बता रहे हैं तुम्हारे। जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए। 4/2। 8/4, 4 2/1। 2 मीटर पर सेकेंड इज 2 मीटर। अगर नहीं लिखोगे यूनिट तो पर 0। ठीक है, समझ में आई? ग्राफ से कैलकुलेट कर सकते हो। क्वेश्चन दे रहे हैं एक पेपर में, यस और नो? जल्दी से एक और कर लो। बैठो बेटा, आप बैठो। स्पीड बताइए बेटा जल्दी से। यस, कौन बता रहा है? सेक्शन बी। हाँ जी, रेज योर हैंड जल्दी से। कोई आओ बेटा। कैलकुलेट स्पीड। सेक्शन बी रोल नंबर 12। सेक्शन बी रोल नंबर 12। आ जाओ बच्चे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कोई और नहीं बोलेगा बेटा, लेट हर स्पीक। हाँ, मैम स्पीड। 10 मैम हाँ 10/50।
बेटा स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम ओवर डिस्टेंस की डिस्टेंस ओवर टाइम? Ma'am, distance over time. हाँ, अब बताओ कितना डिस्टेंस कितना टाइम? Ma'am, 50/10. हाँ, 50/10 कितना आंसर आ जाएगा? Ma'am, 5. आगे बोलो। Ma'am, meter per second. यस, 3 मार्क्स में क्वेश्चन आना है कुछ भी नहीं है। बैठो 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 बैठो, वेरी गुड। सबको वर्कशीट मिल गई है। क्वेश्चन नंबर 15 करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 15 everybody do question number 5, question number 6, question number 15. और एक चीज ठीक करना बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में Q के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 8 and 4, बस ये देखते हैं। और फिर MCQ भी करो 1 2 3 4 5 6 and 15. आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 2 में Q के कोऑर्डिनेट्स, पहला डिस्टेंस, दूसरा टाइम। बेटा आपके एग्जाम कब से शुरू है? मार्च में ही होंगे? कौन सी मार्च पता है कुछ? अभी नहीं। ओ, चलिए अपना अपना करो और फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड 15, पहले 6 और फिर 15th क्वेश्चन। चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15th में सेक्शन सी, सेक्शन सी रोल नंबर कौन सा आ जाएगा? 30th रोल नंबर आ जाइए। इफ देर इज 30 स्टूडेंट्स, रोल नंबर 30। There are only 27 students. ओके, 27th रोल नंबर आ जाओ। रोल नंबर 27। चलो बेटा अपनी वर्कशीट लेकर आओ। और सबसे 15th क्वेश्चन में उसने कहा कि व्हेन अरविंदर स्टार्टेड, तो उसकी ओडोमीटर की रीडिंग थी 13,000 किलोमीटर। फाइनल रीडिंग थी 13,600 किलोमीटर। आपने मुझे बताना है हाउ मच डिस्टेंस अरविंदर कवर्ड।
मैम 600. यस, है ना। फाइनल में से आप इनिशियल माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 600 किलोमीटर। टाइम भी बता दो बेटा, टाइम टेकन। मैम 6 hours. 6 आवर्स। जल्दी से, स्पीड, स्पीड का क्या फॉर्मूला है बेटा? Distance over time. क्या लिखेंगे यहाँ पे? 600 kilometer over 6. कितना आ जाएगा आंसर? 100 किलोमीटर पर आवर। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। और आपके साथ जो स्टूडेंट बैठा है उसे भी भेजो जल्दी से। आ जाओ बेटा। इसका अगर फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, जब वो इंतजार कर रहा था, तो ग्राफ ये होगा कि ग्राफ ये होगा कि ग्राफ ये होगा कि ग्राफ ये होगा। Satinder was, waiting for his taxi. कौन सा ग्राफ शो करेंगे? ए बी सी डी? A. ए मतलब यूनिफॉर्म स्पीड। वो उस सड़क पे सैर कर रहा था। No. क्या कर रहा था वो? Ma'am, he was waiting at the point. रेस्ट में था ना। Yes. तो रेस्ट में से यहाँ पे कौन सा ग्राफ है विच शोज द बॉडी? किस उसकी तरफ मत देखो, स्क्रीन पे। इट इज बी, ये वाला। Ma'am, no, D. यस, इट इज डी। आएगा, वहां है ड्रॉ द ग्राफ, तो ये बनाना है। इज इट ओके? बनाओ ये, ठीक है। बैठो। रेस्ट का ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट। दो ग्राफ, ये रेस्ट का यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। The odometer of the taxi measured its distance covered, है ना। ए आंसर है इसका, ए आंसर है, ए का आंसर है डिस्टेंस कवर्ड। Automobile moving on a busy road is an example of non-uniform motion. Non-uniform motion. Section A, roll number 23. Section A, roll number 23. हाँ जी बेटा, ये आपने assertion reason मुझे बताना है। फिफ्थ, motion of a pendulum is periodic. True की false? False. Periodic नहीं होती, वो repeat नहीं होती है। पीरियोडिक मोशन होता है बेटा जो रिपीट हो रही हो। पेंडुलम, घड़ी का पेंडुलम ऐसे 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 स्विंग कर रहा है। इज इट पीरियोडिक कि नॉन पीरियोडिक? Periodic. ट्रू है बेटा, ये मोशन ऑफ ए पेंडुलम इज पीरियोडिक। क्यों पीरियोडिक है? बिकॉज इट रिपीट्स इटसेल्फ एट गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। ये भी ट्रू है। ऑप्शन ए आंसर है, ऑप्शन बैठो बेटा। सेक्शन बी, रोल नंबर 13। सेक्शन बी, रोल नंबर 13 कहाँ पे है? 1313 नहीं है कहीं पे? 14 आ जाइए। अच्छा 13 आ गए, आ जाओ आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 कहाँ है? वर्कशीट कहाँ है? अरे रब्बा। The time period of a pendulum depends on the length of string. True की false? True. True है। Longer pendulum take more time to complete one oscillation. True or false? True. True है ये भी। ऑप्शन आंसर है बी, है ना। एक मिनट, डिपेंड्स ऑन द लेंथ। हाँ आंसर बी, बॉम्बे। दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है। बैठो बेटा। सेक्शन सी, रोल नंबर 6। सेक्शन सी, रोल नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 1।
A car is parked on the side of a road. Which is the correct representation of the graph? Ma'am, B. B. Option B. Rest condition है B. ठीक है. What does the other graph represent? A graph क्या show कर रहा है? Ma'am, the periodic motion that the car is moving on the Periodic होता है repeat करना. Uniform motion बेटा. uniform, sorry. Uniform motion. T क्या show कर रहा है? Non-uniform motion. Non-uniform motion. D क्या show कर रहा है? The body shows uniform motion, but क्या कर रहा है? चलो, body shows uniform motion. Simple. ठीक है. जब straight line है तो uniform motion. ठीक है जी. बैठो बेटा, बैठो. सेक्शन C. सेक्शन C. रोल नंबर कितने कह लें, किसको बुला लें? रोल नंबर 6 आ जाइए. रोल नंबर 6 या 7 जो है. यहाँ पे मैंने पूछा है कैलकुलेट स्पीड एट Q. कैलकुलेट स्पीड एट Q. उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए 8 और 4. इसका मतलब है यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है. हाँ जी बेटा, बोलो. ये Q है. स्पीड बताइए. 2 किलोमीटर पर आवर. 2 किलोमीटर या जो भी उन्होंने दिया हुआ है, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड या 2 किलोमीटर, वट एवर द यूनिट गिवन. 8/2. बिल्कुल ठीक है. नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट आ जाइए. क्वेश्चन नंबर 3. बैठो बैठो बच्चे, बैठो बैठो बैठो. 7th AB सेक्शन में से 3rd रो में से मिडिल स्टूडेंट यहीं से खड़े होके ABCD यहीं से बता दो. जोर से बोलना ताकि आवाज माइक तक पहुंचे. ये ग्राफ है, क्या शो करता है? कौन सा? दोबारा से. सी ऑप्शन. इट हैज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. बिल्कुल ठीक है. चलिए बैठिए. आपके राइट साइड में जो लड़की है वो भी खड़ी हो जाए. और क्वेश्चन नंबर 4. ये देखो बेटा, ये 4 गाड़ियां हैं. इसने डिस्टेंस इतना किया इस टाइम में 2 सेकेंड्स में. इसने डिस्टेंस 5 सेकेंड्स में इतना किया. इसने इतना डिस्टेंस 7 सेकेंड्स में किया. ये वाला डिस्टेंस 10 सेकेंड. 5, 7, 8, 9 मीटर. और ये है टाइम. विच इज द फास्टेस्ट कार? ABCD. जिसने सबसे ज्यादा डिस्टेंस थोड़े टाइम में कवर किया. बताइए जल्दी से. इट इज, हाँ, इसके अकॉर्डिंग D है. बिल्कुल ठीक है. ये D आंसर है. D. देखिए, सबसे थोड़े टाइम में सबसे ज्यादा. ठीक है जी. आई होप ये चीजें आपको आ गई. न्यूमेरिकल जरूर आने हैं. टाइम पीरियड और स्पीड जरूर न्यूमेरिकल. एंड विदाउट यूनिट्स कोई आंसर नहीं है. ठीक है जी. दिस इज ऑल फॉर मोशन एंड टाइम. ठीक. ओके बेटा, बाय बाय. बाय मैम. बाय बाय. थक गए होंगे है ना. मैथ की भी वर्कशीट मिल गई होगी, वो कर लेना. सारे क्वेश्चंस उसमें से कवर्ड. ठीक है. ओके बेटा, बाय बाय. थैंक यू मैम.